जब मन बना ही लिया, जब मन बना ही लिया ऊंची उड़ान की, तो फिर क्या नापना कद आसमान की। तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में हम सब हिंदी का एक ऐसा टॉपिक जानने वाले हैं जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी में क्या पढ़ें, किनका जीवन परिचय पढ़ें कि हम अच्छे से जीवन परिचय याद कर सके और उन्हीं का जीवन परिचय आए। ठीक, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको 95% मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि जो 4 जीवन परिचय बताने वाला हूं, इन्हीं 4 जीवन परिचय में आपका 2 जीवन परिचय तो पक्का 100% है कि ज़रूर आएगा। तो ठीक, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हम हिंदी कक्षा 12 हिंदी जीवन परिचय में किस कवि का जीवन परिचय पढ़ें कि जो हर साल पूछा जाता है। ठीक, आज वही बताने वाले हैं कि आपको 4 जीवन परिचय, 4 कवियों का जीवन परिचय बताएंगे जो कि 100% हर साल ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहला हमारा है कि वसुदेव शरण अग्रवाल जी का, वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जीवन परिचय है भाई, एक पहला जीवन परिचय वसुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, अग्रवाल जी का जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है, हर बार बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक, वही में हमारे दूसरे कवि हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका भी जीवन परिचय एक क्या है, कवि हैं। ठीक, ये सब क्या है, कवि हैं। कवि, यही सब कवियों का जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है। ये सबका जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है, लेकिन इसमें 4 में से आपको 2 ही जीवन परिचय पूछे जाएंगे जिनको आपको लिखना होगा, और आपको हम अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे आप लिखेंगे तो आपके अच्छे भी आप छोटे ही शब्दों में लिखेंगे और उसके बाद आपके अच्छे भी नंबर आएंगे। ठीक, अब तीसरा हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, इनका भी जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है। ठीक, जो कि हर साल कहने का अर्थ हर साल पूछा जाता है, तो भाई यही क्लियर नहीं है कि हर साल क्या उन्हीं का जीवन परिचय, मतलब आपको 4 कवियों में से 2 कवि का जीवन परिचय जरूर पूछा जाएगा। ठीक, अब यहाँ से चौथा हमारा है महादेवी वर्मा जी। ठीक, महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय पूछा जाता है, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों तो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों में से एक जीवन परिचय तो 100% है, मेरा 100% है कि आएगा ही ज़रूर। ठीक, अब इन दोनों में से 90% मैं कह सकता हूँ 95% आएगा, लेकिन बशर्ते इन दोनों में से एक लोगों का जीवन परिचय 100% आएगा। ठीक, और इनमें लिखना क्या है, इनका साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, इनकी रचना लिखना है और इनकी कृतियाँ लिखना है। ठीक, इनकी कृतियाँ भी लिखना है। इसी तरीके से आपको क्या होता है कि इनके सभी जीवन परिचय समाप्त होते हैं। ठीक, चलिए हम लिख कर 1-2 जीवन परिचय आपको लिख कर बताते हैं किस तरीके से आपको लिखना है अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप बोर्ड पेपर में पूरे तरीके से कर सकें। चलिए, उन्हीं में से 4 में से एक जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का है, जो कि आपको शॉर्ट फॉर्म में एकदम बताया गया है। ठीक, सिर्फ इतना ही याद करिएगा, फिर उसके बाद आप 4 में से किसी भी चीज़ का जीवन परिचय या किसी भी कवि का जीवन परिचय पूछते हैं तो आप अच्छे ढंग से
लिख लेंगे। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय एकदम शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक, तो इसको पूरा अच्छे से समझिएगा। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन परिचय। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद जी का सबसे पहले आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक, तो यहाँ से आपको देखिए, मेरे बोर्ड में जगह नहीं थी इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, तो आपको समझना है। आप अपने कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे हम उसको पूरी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक, तो आपको देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना है, या फिर वसुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखना है, या फिर महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना है। तो इसी प्रकार आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले जिसका जीवन परिचय लिखना है उनका नाम लिख देंगे। जयशंकर प्रसाद जी, जन्म, जब उनका जो जन्म होगा उसको लिख देना है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देव प्रसाद। ठीक, शिक्षा इनकी 8वीं तक के क्या हुए थे, पढ़े थे अकेले। ठीक, मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई थी। बस इतना, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। आप पूरा जीवन परिचय 2 पेज में लिख सकते हैं। ठीक, सिर्फ बस इतना आपको याद करना है। ठीक, तो इनका साहित्यिक जीवन परिचय यहाँ से शुरू होता है। ठीक, कि हिंदी के साहित्यिक के सर्वश्रेष्ठ लेखक जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, आपको जब उनका नाम या फिर अच्छे से जहाँ पर लिखना है वहाँ क्या कर देना है, नीले पेन से आपको लिखना है और काली पेन से डॉट डॉट कर देना है, डॉटेड लाइन खींच देना है। ठीक, डॉटेड लाइन आप खींचे रहेंगे तो अच्छे से एग्जामिनर भी देख के आपको अच्छे से नंबर दे ही देगा। ठीक, जन्म सन 1889। अब यहाँ पर भी क्या कर देना है, डॉटेड लाइन खींच देना है। 1889 ईस्वी में कहाँ हुआ था, काशी में। ठीक, काशी में हुआ था, तो यहाँ भी आपको डॉटेड लाइन इस तरीके से खींच देना है ताकि आपको अच्छे से एग्जामिनर देख सके। ठीक, में हुआ था। इनके पिता का नाम भाई, जब इनके पिता का नाम आ गया है यहाँ से इनके पिता के नाम तक क्या कर देना है, डॉटेड लाइन खींच देना है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक, प्रसाद जी का हिंदी साहित्य से काफ़ी प्रेम था। ठीक, हिंदी साहित्य से क्या था, काफ़ी प्रेम था। ठीक, और इनकी दीक्षा मतलब इनकी देख रेख, इनकी शिक्षा का देख रेख करने वाला कौन था, इनके बड़े भैया शंभुनाथ जी थे। ठीक, इनके बड़े भैया जी शंभुनाथ जी थे। ठीक, तो इनके बड़े भाई के नीचे भी क्या कर देना है, डॉटेड लाइन खींच देना है ताकि आपको एग्जामिनर उनके भाई का भी अच्छे से नाम देख सके। ठीक, जी ने पूरी करवाई। ठीक, शंभुनाथ जी, उनके बड़े भैया शंभुनाथ जी ने क्या करवाई, उनकी शिक्षा दीक्षा आगे की जो 8वीं पास तक उन्होंने उनकी पूरी शिक्षा का देख रेख किया। प्रसाद जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान था। ठीक, योगदान पर भी क्या कर देना है, डॉटेड लाइन खींच देना है। और उसके बाद सन 1937 ईस्वी में देखिए, मृत्यु सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब उसके बाद जब आते हैं कहाँ पे, जब इतना पूरा लिखने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, इनकी रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। ठीक, तो उसको क्या कर देना है, इनके जीवन परिचय के बाद आपको इसको काली पेन से अच्छे से जमा कर लिखना है। भाई जमा कर लिखेंगे तो अच्छे से एग्जामिनर भी अच्छा नंबर दे ही देगा। ठीक, इनकी रचनाएं, प्रसाद जी की रचना निम्नलिखित है। ठीक, अब प्रसाद जी की क्या है, रचना जो है निम्नलिखित है। तो सबसे पहला इनका क्या है, चंद्रगुप्त, फिर दूसरा का है स्कंद गुप्त, तीसरा है तितली। ठीक, चौथा है क्या, लहर आदि। इनकी रचनाओं को भी अच्छे से आप लिख देंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो एग्जामिनर यहाँ पर सबसे पहले आपके डॉटेड लाइन प्लस यहाँ पर जितने 1 2 3 4 लिखे रहेंगे वहाँ पर जल्दी ही निगाहें उसके
पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से आपको निबंध संग्रह पर आना है। निबंध संग्रह पर भी इसे काली पेन से लिखना है। निबंध संग्रह हम लिखेंगे कहाँ? रचना के बाद। ठीक, रचना के नीचे तो हमारे पास यहाँ जगह नहीं थी तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया है, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ नहीं आना है। ठीक, आपको यहाँ से इसके नीचे ही लिखना है। ठीक, तो आपको निबंध संग्रह में पहला है क्या? कल्पलता। ठीक, पहला है निबंध संग्रह कल्पलता, दूसरा है अशोक के फूल, अशोक के फूल, और तीसरा है कुटज, और चौथा है हमारा क्या? विचार। ठीक, इनके क्या है? निम्नलिखित इनके निबंध संग्रह हैं, इन्हें भी अच्छे से आपको याद करना है। सिर्फ आपको इतना याद करना है, फिर उसके बाद नीचे आ जाना है, रचना याद करना है, निबंध संग्रह आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उपन्यास याद कर लीजिएगा। बस इस बीच वाले लाइन को आप, बीच वाले चीज़ को नहीं भी याद करेंगे तो यहाँ से आप अच्छे से इसे अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। ठीक, उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक, दूसरा है अनाम दास का पौधा। ठीक, तीसरा यह है चरुचंद लेखा। ठीक, चरुचंद लेखा। चौथा है पुनवा। ठीक, अब इनके ये क्या थे? उपन्यास। पूरे चारों उपन्यास थे, चारों निबंध संग्रह, और उसके बाद 4 रचनाएं, 5 रचनाएं, जितनी भी रचनाएं हैं आपको यहाँ से आप पूरा ना लिखकर आधे भी लिख सकते हैं तो भी पूरे नंबर आपके मिल ही जाएंगे। ठीक, इस तरीके से आपको सबके जीवन परिचय नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।